आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 55 पॉइंटों में से आपके एग्जाम में 2 से 3 पॉइंट जरूर आएंगे। आज हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 55 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। पहला पॉइंट है द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ के साइंस को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है? साइंस और आर्ट दोनों होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के कितने डिवीजन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वाज इंडियन रिजर्व बैंक इस्टेब्लिश्ड। इंडियन रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इन द ईयर 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट है रिवार्ड ऑफ लेबर। रिवार्ड ऑफ लेबर क्या होता है? वेजेस। रिवार्ड ऑफ कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द पोटेंशियल एक्सचेंजेबल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट क्या होता है? वेल्थ। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाला जो एक्सचेंजेबल पोटेंशियल होता है वो होता है वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। पॉपुलेशन थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? माल्थस ने। नेक्स्ट पॉइंट है फूड ग्रेन मार्केट्स, वेजिटेबल मार्केट्स, वूल मार्केट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है द मार्केट विच इज परमानेंट इन नेचर। वह मार्केट जो क्या होता है? नेचर में परमानेंट होता है। तो कौन सा मार्केट है? सेकुलर मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है एफसीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाफेड वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। नाफेड की स्थापना किस ईयर में हुई थी? अक्टूबर 1958 में। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। जिस मार्केट में सिंगल सेलर होता है एक ही प्रोडक्ट का, उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है अ मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोनोसोनी मार्केट। जब एक ही सिंगल बायर होता है एक प्रोडक्ट का तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसोनी मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन फ्यू बायर ऑफ अ कमोडिटी। जब एक ही कमोडिटी के फ्यू बायर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोसोनी मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ मार्केट वेयर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर आर फाउंड प्योर मार्केट। जब प्योर मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और बायर्स और सेलर की संख्या ज़्यादा होती है तो उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है द पोर्शन ऑफ टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल। इसको क्या बोलते हैं? मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट पॉइंट है द पोर्शन विच इज यूजली ब्रॉट टू द एट ऑफ पर्टिकुलर टाइम फॉर सेल। इसको क्या बोलते हैं? मार्केटेड सरप्लस। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेबल एंड मार्केटेड सरप्लस फॉर पेरिसेबल प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मिनिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्ड टू बाय एग्रीकल्चर कमोडिटीज। वो कौन सी प्राइस गवर्नमेंट निर्धारित करती है एग्रीकल्चर के बाइंग के लिए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स कौन करता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड बाय कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज सिचुएटेड एट जयपुर। नेक्स्ट पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज
क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज के बीच जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म लोन इज गिवन फॉर, शॉर्ट टर्म लोन कितने समय के लिए दिया जाता है, 1 से 1.5 साल के लिए, 1 से 1.5 साल के लिए, या 6 to 18 मंथ के लिए। दोनों में से ऑप्शन में कोई एक रहेगा, दोनों ही सही है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म लोन इज गिवन फॉर द पीरियड, लॉन्ग टर्म लोन कितने समय के लिए दिया जाता है, कितने पीरियड के लिए दिया जाता है, 5 to 30 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है द 3 R ऑफ क्रेडिट आर, क्रेडिट के 3 R कौन कौन से हैं, तो है रिटर्न है, रिपेमेंट कैपेसिटी है, एंड रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट लोन रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ अ फार्मर इज जजेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट इनकम ऑफ फार्मर। जो लोन रिपेइंग कैपेसिटी फार्मर की होती है इसको हम लोग किससे जज करते हैं, फार्मर के नेट इनकम से। नेक्स्ट पॉइंट है एक मार्क एक्ट वाज फर्स्ट इन, एक मार्क एक कब पास हुआ था, 1937 में। सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड एट नागपुर। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड एंड नेशनलाइज्ड इन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 एंड उसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट पॉइंट है द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट पॉइंट है 14 कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइजेशन ऑन, जो 14 कमर्शियल बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 19 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इनकम टैक्स एग्जाम्पल किसका है, डायरेक्ट टैक्स, किसका है, डायरेक्ट टैक्स का। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर का ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितना होता है, 1 से 2 हेक्टेयर। मार्जिनल का कितना होता है, लेस देन 1 हेक्टेयर। स्मॉल का होता है 1 to 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्शन फंक्शन इज आल्सो नाउन एज इनपुट आउटपुट रिलेशन। जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, इनपुट आउटपुट रिलेशन के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट कब पास हुआ था, 1937 में। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट कौन सा होता है, प्रोडक्शन यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टोटल एसेट आर डिवाइडेड बाय टोटल liabilities कॉल्ड एज नेट कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेट बाय डिस्काउंटिंग। जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट किससे करते हैं, डिस्काउंटिंग से। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोकांट इज यूज्ड इन, आइसोकांट कहाँ यूज होता है, प्रोडक्ट रिलेशनशिप में। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइन ज्वाइन द इंड पॉइंट ऑफ आइसोकांट, रीड्स लाइन, उसको क्या बोलते हैं, रीड्स लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रास इनकम माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। जब ग्रास इनकम में हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है
नेचुरल ग्रेजिंग पैटर्न इज नाउन एज नेचुरल ग्रेजिंग पैटर्न इज नाउन एज रैचिंग। क्या बोलते हैं? रैंचिंग। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप प्रोडक्शन प्लस लाइफ स्टॉक रेसिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। जब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के साथ लाइफ स्टॉक भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ फार्म बजटिंग इज, फार्म बजटिंग का बेस क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्थ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, नेटवर्थ को हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं? बैलेंस शीट से। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्म अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? फॉर बुक कीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल ईयर। एग्रीकल्चरल ईयर कब से कब तक होता है? 1 जून से 31 मई तक। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मिनिमाइज्ड इन, रिस्क मिनिमाइज्ड किस क्रॉपिंग में होता है? तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में। किस में होता है? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में। नेक्स्ट है फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कैसा फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है? लॉन्ग टर्म लोन। कैसा किया जाता है? लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ये उल्टा भी आ सकता है कि जो टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो दोनों हिसाब से आप लोग देखना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लैंड रेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लैंड रेंट कैसा एग्जाम्पल है? फिक्स्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया वाज एफ निकोलसन। एफ निकोलसन कोऑपरेटिव मूवमेंट के फादर हैं और उन्हें स्टार्ट किया था 1904 में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।